मऊगंज से इंसाफ को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। एक गरीब ब्राह्मण को साजिश के तहत फंसाने की कोशिश का गंभीर आरोप लगा है। फरियादी दिलीप पांडे उम्र 42 वर्ष निवासी घुरेटा थाना मऊगंज ने थाने पहुंचकर बताया कि दिन दहाड़े सार्वजनिक स्थल पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। घटना उस वक्त की है जब वह अपने रिश्तेदारों के साथ चाय पी रहा था। तभी कुछ लोग गाड़ियों से पहुंचे और गाली गलौज करते हुए उसे जबरन दुकान से बाहर खींच लिया गया। फरियादी के अनुसार जमीन विवाद को लेकर दबाव बनाया गया और कुछ लोगों ने कहा कि अगर मामला नहीं छोड़ा गया तो जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद हाथ, मुक्कों और डंडों से हमला किया गया, जिसमें आंख, नाक और पूरे शरीर में गंभीर चोटें आई। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया, तब जाकर फरियादी की जान बच सकी। वहीं घायल अवस्था में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां मेडिकल परीक्षण कराया गया है और डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फरियादी का आरोप है कि पूरे मामले के पीछे साजिश है और आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से उसे झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या एक गरीब आदमी को न्याय मिलेगा या फिर राजनीतिक संरक्षण के आगे सच एक बार फिर कुचल दिया जाएगा। इस मामले में पुलिस ने असंज्ञेय अपराध दर्ज कर लिया है और अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कार्रवाई निष्पक्ष होती है या फाइलों में ही दबकर रह जाती हैं। हाँ बताइए दिलीप पांडे जी, ये आपके साथ क्या हुआ है, क्या घटना है? ये सर पुरानी रंजिश है। मेरा और मिथिला तिवारी ग्राम घुरेटा के हम दोनों निवासी हैं। वो मनगमा का है। मेरी पैतृक संपत्ति को फर्जी तरीके से अपने नाम चढ़वा लिया था, जिसका मामला श्री माननीय न्यायालय मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ साजिद मोहम्मद के यहाँ चल रहा है। और इनका लड़का जानन तिवारी और इनका साला सोहाई गांव का है संतोष तिवारी कुछ गुंडे लेकर और मुझे कई दिनों से ये तलाश रहे थे जान से मारने के लिए और धमकियां मिल रही थी, जिसमें ये कल मेरे ऊपर प्राणघात हमला किए। ठीक, और मैं मऊगंज थाने में गया, अपना NCR कराया, मेडिकल करवाया, मगर वहाँ FIR नहीं हुई। इसमें प्रदीप विधायक जी का महत्वपूर्ण भूमिका है, जो जमीन का कुछ एग्रीमेंट भाग करवा लिए हैं मिथिला से, और ये थाने में जो है तो रिपोर्ट लिखाने के लिए मना करवा रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये मुझे लगता है कि मेरी अब जान का खतरा बन। आपका नाम गौ तस्कर में जोड़ा जा रहा है, इसमें आप क्या बोलेंगे? इसमें मैं ब्राह्मण हूँ, मैं दो व्रत रहता हूँ। कहीं भी कोई भी चीज अगर ऐसी हो मेरे खिलाफ कि मैं गौ तस्करी में भाग लेता हूँ या काम करता हूँ, इसका प्रमाण मुझे दिया जाए, तब मैं मानूं मैं ब्राह्मण हूँ। मैं गौ हत्या का पाप अपने सर को नहीं लेना चाहता हूँ। ये सिर्फ फंसाने की दुश्मनों की चाल है। बाकी असल पर मुद्दा ये जमीनी विवाद का है ना। ठीक है, तो इसमें आपकी FIR नहीं लिखी गई है? इसमें FIR थाने में नहीं लिखी गई है। NCR मेरे पास आ गया है वहाँ थाने से और मेरा मेडिकल भी परीक्षण हुआ है। ठीक है ना।